जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। नीचे कुछ हमें एपीज दी हुई हैं और इन एपीज को हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 10:1/2 और एड प्लस का साइन लगा है ना सबके बीच में। हाँ, प्लस का साइन लगा है और कहाँ तक जा रहा है, ये 84 तक जा रहा है। यानी इतने सारे टर्म हमको दिए हुए हैं और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हम सम तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। नहीं, फॉर्मूला है सम निकालने का, SN = n/2 2a + n-1 × d। कल मैंने इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कराया था। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो a चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, a हमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे 3.5 का AP चलेगा, ठीक है, तो इसलिए 14 आ जाएगा। 10.5 में 3.5 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। आगे हम निकाल लेंगे। देखो a, इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, a मिल जाएगा। d चाहिए, d इसको में से इसमें माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा। SN निकालना ही है, लेकिन n नहीं पता है ना हमारे लिए, n थोड़ी पता है। 7 10:1/2 फिर 14 फिर 17:1/2 करते करते जब हम 84 पर पहुंचेंगे तो 84 तक पहुंचने पर हमारे पास टोटल कितने टर्म आए, कुल कितने पद आए, वो भी तो निकालना जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को। तो इसीलिए हमें पहले निकालना पड़ेगा n, और n निकालने के बाद में फॉर्मूले में वैल्यू लग देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो चूंकि a हमारे पास कितना है 7, d हमारे पास कितना है, d है 10, इसको ऐसे करके लिख लो, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, LCM ले लोगे तो यहाँ बचेगा 21, सॉरी माइनस का 7 है ना यहाँ पर, और यहाँ 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 और बट्टे में 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2, d मिल गया। और उसके बाद an यानी लास्ट टर्म भी हमारे पास कितना है 84, an का मतलब nवां पद लास्ट टर्म 84 हो गया। तो अब पहले तो हम निकाल लेंगे n और a, ये तीन चीज़ें अगर हमें दी हैं। n निकालने का फॉर्मूला क्या पीछे वाली एक्सरसाइज में नहीं सीख चुके हैं, जो फॉर्मूले वहाँ यूज हुए हैं उनका यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, जब बीच बीच में हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं an = a + n-1 × d होता है। an हमारे पास 84 है, ठीक, और a हमारे पास 7 है, n हमें पता नहीं है, d हमें मालूम है कितना 7/2। ये 7 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ n-1 और 7/2। 84 में से 7 चले गए तो 77 और यहाँ बचेगा n-1 और 7/2। इससे इसे काट दोगे तो कितना आ जाएगा 11 बार कट जाएगा और ये इधर आकर के मल्टीप्लाई कर लेगा तो n-1 = 22, n की वैल्यू 23 आ जाएगी। अब हमारे पास n भी है, a भी है, d भी है, सब कुछ दिया है, फॉर्मूले में रख दो। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन SN वाले फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू। जब हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा, SN = n की वैल्यू 23/2, 2 a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 23 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 7/2। इसको सॉल्व करना है बस। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, SN = 23/2 और यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ देखो कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। तो 22 × 7/2, 2 से काट देंगे 11 बार चला जाएगा तो यहाँ 23/2, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 11 × 7 = 77 और 4 81 और 10 91, यानी कि 23 × 91/2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम थोड़ा, तो मल्टीप्लाई करके इसकी कितनी आनी चाहिए, देखो ऐसे करके कर लो 91। 23 का पहाड़ा अगर याद है तो डायरेक्ट करो और नहीं याद है तो ऐसे कर लो, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 2 एकम 2 और 2 नेम 18। तो यहाँ आ जाएगा 3, 7 और 2 9, 8 2 10 का 0, यहाँ से लगा 1 और 1 2, यानी 20 93/2 SN। ये हमारी निकल करके आ गई वैल्यू कि इस AP का 84 पदों तक का जो योग है वो इतना होना चाहिए। आंसर देखो इतना ही आ रहा है क्या, आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक हो गया। आई बात समझ में क्या नहीं आई, देखो फिर सुन लो इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है।
हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा, हमसे ये पूछ रहा है ना कि इस AP का सम बताओ, तो सम का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन क्या इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए या इसका यूज जब मैं करूँगा तो मेरे पास इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं सारी चीज़ें गिवन हैं या नहीं है? तो A तो गिवन था, D हम निकाल लिए, लेकिन इस फॉर्मूले में N भी तो आ रहा है ना, N हमारे पास नहीं है। ये थोड़ी कह रहा है कि इस AP में 10 पद हैं कि 15 पद हैं कि 20 पद हैं। तो हमने पहला काम था N को निकालना, N निकाला, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दी, आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? काम क्या किया गया, ठीक है, समझ लो। अगर कोई दिक्कत है तो लिख लो और लिखते समय समझो, और कोई समस्या है तो पूछ लो फटाफट। देखो भाई इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन तो बोल सकते हो, दूसरे का सेकेंड पार्ट क्या है बोलना तो एक बार फटाफट। 34 प्लस 32। हाँ 34 प्लस 32 प्लस कहाँ तक है 10। अब वही बात है, हमें क्या निकालना है, SN इनका सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास पता है भाई, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए देखो a तो मिल जाएगा 34, d हमें मिल जाएगा कितना 2 नहीं मिलेगा, -2 मिलेगा, कभी तो हुआ नहीं, ऊट पटांग काम करते हो तो कैसे होगा। an सबसे लास्ट टर्म कौन सा है 10, लेकिन n थोड़ी है हमारे पास, तो पहले n निकाल लो, चूँकि an = क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 10 = 34 प्लस n-1 इंटू -2। ये 10 इधर है, माइनस का 34 और इधर हो जाएगा n-1 इंटू -2, तो माइनस का 24 = n-1 इंटू -2। तो यहाँ से n-1 = -24 अपॉन -2 कितनी बार जाएगा 12, n = आ गया 13। नंबर ऑफ टर्म कितने निकल के आए 13, इसलिए SN का फॉर्मूला लगा दो। SN = क्या है n की वैल्यू 13/2, 2a का काम कौन कर रहा है 34 प्लस n-1 यानी 13-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब फटाफट कैलकुलेशन कर दो तो कितना हो जाएगा 13/2, 34 दूनी 68, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24, और यहाँ से आएगा 13/2, 8 में से 4 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, इससे इसे कैंसिल कर दो, 22 बार जाएगा, तो 13 गुणा 22, देखो 22 यहाँ 66 का 6 यहाँ से लगा 6, 22 से कम 22 और 6 28, 286 आ रहा है क्या इसका आंसर। SN की वैल्यू 286 निकल गई। हमें क्या करना है बस ये समझ लो, n निकाल देना है और n के बाद में पूरा फॉर्मूला लगा देना। n क्यों निकाला जा रहा है, यहाँ ये निकालना कोई ज़रूरी थोड़ी ना हमसे क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि बिना n निकाले हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर्मूले में जब तक n की जगह वैल्यू नहीं रखोगे आगे काम कैसे कर सकते हो। और बाकी की वैल्यू जो हमें AP दी हुई है उस AP से मिल जा रही है, हमें A और D वहाँ से मिल रहा है, n हम AN वाले फॉर्मूले से निकाल ले रहे हैं। सारे सामान रखो आंसर आएगा। हाँ तो क्या हुआ, लिखा तो है ये अरे ये तो दूसरा फॉर्मूला लगा है ना, ये AN का फॉर्मूला लगा है। ये फॉर्मूला पीछे वाली एक्सरसाइज में इसमें और इसमें अंतर ही नहीं दिख रहा है तुम्हें यार, आई बात समझ में। ये nवां पद, ये फॉर्मूला है nth टर्म का, और ये फॉर्मूला है सम ऑफ द nth टर्म। ये nवां पद निकालने का फॉर्मूला है और ये n पदों का योगफल है। नहीं यार ये बात समझ में भाई, ये अंतर है, ठीक है। इसका आगे वाला क्वेश्चन एक बार बोल दो तो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है सब करा दे रहा हूँ, बोलो। हाँ -5 प्लस -8 हाँ प्लस -11 प्लस हाँ प्लस -230 यही है ना। तो अब इसका हमें सम बता देना तो बहुत आसानी से सम निकल सकता है। कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले तो सम निकालने का तो फॉर्मूला यही होता है ना, लेकिन जब तक इसमें n नहीं पता चलेगा कैसे लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। तो पहले n पता करो। n पता करने के लिए फर्स्ट टर्म कितना है -5, d कितना है -8, और इसमें से इसे माइनस करो, यही तो होगा, -3 आएगा। ये इस तरह से जहाँ पर भी चीज़ें आएँ तो जल्दीबाजी मत किया करो। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये रेकिट ब्रेकिट लगा के अपना काम सॉल्व करो, नहीं तो कोई 3 लिख देगा ना, सब खत्म, फिर कुछ नहीं आ सकता उसका। मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं बता ही तो सकता हूँ, करना तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो फिर गलती करोगे अपने आप। इतना ही तो होगा भाई।
अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस 230, ए की वैल्यू माइनस का 5, एन की वैल्यू पता नहीं है निकालना है, और डी की वैल्यू माइनस का 3। ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस का 225 हो जाएगा इधर, और n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो n माइनस 1 इससे इसे कैंसिल करूँ, देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। अब अगर हमें n मिल गया तो हम Sn बता सकते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 76 अपॉन 2, 2a की वैल्यू माइनस 5 प्लस 76 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो इसे कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 3 6, 2 8 16 38, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, और यहाँ हमारे पास बचेगा 75, बचेगा नहीं बचेगा, और 75 गुणा 3, तो 3 75 3 कितना होता है 75 गुणा 3, 7 3 21 210, 5 3 15, यानी कि 2 2 5 225 आ जाएगा माइनस का। और इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 235 और गुणा 38। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, गुणा तो करनी पड़ेगी, करो। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 3 24 और 4 28 के 8 हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, और उसके बाद में 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 8 5 13 का 3, 8 और 1 9, 7 और 1 8, माइनस का 8930। क्या यही इसका आंसर आ रहा है? इसका आंसर देख लो, माइनस का 8930 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बस खत्म। आई बात समझ में? नहीं, क्या करना है, हर क्वेश्चन में वही काम करना है, बस तरीका समझ में आना चाहिए भाई। सम निकालने को बोल रहा है, मैं फिर बता दे रहा हूँ लास्ट बार, सम निकालने का यही फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाओगे तो तब ना जब ए एन और डी तीनों चीजें मालूम होंगी। तो ए और डी तो क्वेश्चन बता दे रहा है, एन नहीं बता पा रहा है, तो एन ना बता पाने के कारण ए एन वाले फॉर्मूले से पहले एन निकालेंगे, उसके बाद एन और सारी चीजें रख करके इस फॉर्मूले में, तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आ रही है बात पकड़ में? नहीं आ रही है? लिख लो इसे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट एक बार देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। सारी चीजें दी हैं, जो जो हमसे फाइंड आउट करवा रहा है हम फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15। यहाँ से n की वैल्यू तो 16 निकल गई। और सिंस हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह मुझे रखना है 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 5 दूनी 10, 15 3 45 और 10 55, 55 गुणा 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 और 4 44, एस एन की वैल्यू आ जाएगी 440। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बस खत्म हो गया। क्या क्या दिया है? ए दिया है कितना 7 और ए 13 दिया है 35 है ना, ठीक है। और क्या दिया है? डी निकालना है और एस 13 निकालना है, तो ठीक है। अगर एस 13 है, ए 13 है, तो एन की वैल्यू 13 है। देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम कहते थे ना एस एन, हम कहते हैं ए एन, तो अगर मैं कहूँ n की वैल्यू 13 है तो s 13 और a 13 नहीं हो जाएगा? तो मतलब अगर a के साथ में कोई भी नंबर हो तो इस बात का ये मतलब होता है कि वो उतने नंबर का पद है, वो 13th टर्म है, 15th टर्म है। और s 13 का मतलब है ये सम ऑफ द 13th टर्म ऑफ AP, AP के 13 पदों का योगफल है। तो अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले तो कुछ नहीं सोचो यार, डी निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? हमें दिया क्या है? a 13 हमको दिया है, और हम जानते हैं a 13 की वैल्यू क्या a प्लस 12d नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। a 13 की जगह मैं 35 लिखूंगा, a की जगह मुझे a दिया हुआ है 7 लिख दूंगा, यहाँ 12 इंटू डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 इक्वल टू 12d हो जाएगा। यहाँ से 35 में से 7 चलेगा तो कितना बचा 28 बराबर 12d। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है क्या 28 अपॉन 12 नहीं होनी चाहिए? और इसे काट दो, किससे काटोगे? 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12। तो यहाँ से भाई d की वैल्यू क्या
7/3 निकल के आई या नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एस एन का फॉर्मूला लिखो फटाफट। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? मुझे क्या निकालना है? S13, यानी n की जगह मैंने क्या रखा है? 13, तो जहाँ जहाँ n है क्या वहाँ 13 रखना पड़ेगा नहीं? और 2a की वैल्यू पहले ही गिवन है 7, n की जगह 13 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? 7/3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करो फटाफट यार। 13/2 7 दूनी 14 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 12, 13 में से एक चले गए 12, और 12 गुणा 7/3 आएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ लिखोगे 13/2 और 14 और 7 चौक 28, 4 32 और 10 42, यानी कि 13/2 गुणा 42। इसे कैंसिल करोगे 21, तो यहाँ जाएगा 13 गुणा 21, 21 यहाँ 63 का 3 हासिल लगा 6, और 21 एकम 21 और 6 27, 273 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है खत्म हो गया, बस आया आंसर। अरे समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बस खत्म है। जो जो चीज़ें पूछ रहा है, जो दे रहा है, बस उनको फटाफट लिखते जाओ, आंसर लाते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड नंबर का पार्ट क्या कह रहा है हमसे? A12 दिया है, A12 है 37 और D है 3 और A फाइंड करना है, और क्या करना है? S12 फाइंड आउट करना है, और तो कुछ नहीं करना है। और n की वैल्यू भी 12 दी है क्वेश्चन ने, क्या नहीं दी है? तो देखो अभी मैंने जस्ट बताया, 1 मिनट देख लो खाली। मैंने कहा a के साथ जो नंबर लिखा होगा, s के साथ जो नंबर लिखा होगा, n की तो वैल्यू उतनी होती है। ठीक है, अब पीछे वाले क्वेश्चन और इसमें देखो कंपेयर करो। पीछे वाले में a दिया है और d निकाल दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में इक्वेशन तो इसी तरह से बनने वाली है। किस तरह से? A12 अगर हमें 37 दिया है तो A12 की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस 11d हो जाएगा नहीं? और यहाँ है 37, a की वैल्यू निकालनी है 11, d की वैल्यू कितनी है 3, और इक्वल टू कितना 37। तो a की वैल्यू 37 ये रहा, और 11 यहाँ 33 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आई कि नहीं है? आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं एस एन की वैल्यू होती है n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? क्या निकालना है? S12 निकालना है ना? n की जगह 12 रखना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 12 रख दो। तो 2a की वैल्यू कितनी निकाली है? 4 प्लस 12 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो इससे इसे काट दोगे 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 11 यहाँ 33, और 33 और 7 कितना होता? 8 कितना होता है? 41 गुणा 6 एकम 6 चौक 24, 246 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? मतलब इतने आसान सवाल हैं कि इनसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन अभी बने नहीं है मैथ में। प्रक्रिया जारी है, शायद मिल जाए कोई। लिख लो फटाफट। देखो इसका फोर्थ पार्ट जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या दिया है, ध्यान से सुनना। चूंकि a3 की वैल्यू अगर 15 है तो हम जानते हैं a3 का मतलब a प्लस 2d ही तो होता है। इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंस एस एन की वैल्यू होती है n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? S10 अगर मैं निकालूंगा तो n की जगह मुझे 10 ही तो रखना पड़ेगा, और 2a ऐसा ही रहेगा, n की जगह कितना रखना पड़ेगा? 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। कोई दिक्कत? S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 125 लिख दिया मैंने। इससे इसे कैंसिल करोगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ आएगा 2a प्लस, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? 9d। 5 से इसे काट दोगे तो 25 बार डिवाइड जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखो, a और d में ही तो बनी हुई है। अगर मैं ऐसे कर दूं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करवा के इक्वेशन नंबर सेकेंड को माइनस करवा दूं तो क्या होगा? देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2a 4d और 15 दूनी 30, और यहाँ कितना दिया हुआ है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, यही तो है। सॉल्व करो इसे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का 5d इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू क्या? -1 आ गई। d चाहिए था तो d मिल गया, और हमें क्या चाहिए? और हमें चाहिए a10। a10 निकालने के लिए देखो मुझे क्या करना पड़ेगा? a प्लस 9d, तो d तो मिल गया लेकिन a नहीं मिला है अभी ना। a निकालने के लिए d की वैल्यू या इस इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो तो a मिल जाएगा। किस में रख दूँ? इसमें रख दूँ, यानी पुटिंग द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। a की वैल्यू निकल गई। अब मुझे क्या चाहिए, a10 चाहिए था, तो a10 निकालने के लिए a प्लस 9d। तो a हमारे पास कितना है 17 और d हमारे पास कितना है -1। तो ये है 17 माइनस 9, कुल मिला के कितना आ जाएगा 8। a10 की वैल्यू आ जाएगी 8। आंसर हो गया। आई बात समझ में, क्या दिया है, क्या निकालना है, उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, बस यही काम करना है। और ये 10 क्वेश्चन अगर ढंग से कर ले गए तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद एक बेहतर समझ बन जाएगी एपी वाले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ हर तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा भाई। अभी हमने देखा तो हमें इतनी सारी चीज़ें मिली, अभी बहुत सारी क्वेश्चन हमें और मिलेंगे, तो वो एक नया मतलब नए तरीके से सोच पाओगे। देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, बाकी के बचे हुए 6 पार्ट एक बार घर से करेंगे ट्राई। जो भी नहीं आएगा वो कल आकर के पूछ लेना, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर करना। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।